नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। करीबन 2 महीने पहले की बात है। दैनिक भास्कर में भी ये खबर छपी थी कि एक स्कूल था सिवान का माध्यमिक शिक्षा विद्यालय। वहां पर जब रिपोर्टर कवरेज करने पहुंचे तो वहां पर शिक्षकों ने उनके साथ अभद्रता की। पत्रकारों ने इसकी शिकायत वहां के बीडीओ सुनील कुमार से की। सुनील कुमार खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने शिक्षकों को चेतावनी दी। उन्होंने खुद पाया कि वहां पर शिक्षक देर से पहुंच रहे थे और जल्दी ही वहां से छुट्टी करके निकल जा रहे थे। ऐसे में उन्होंने शिक्षकों की यानी टीचर्स की खूब फटकार लगाई और वहां एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर वहां पर किसी भी तरह से पत्रकारों के साथ कोई भी बदसलूकी होगी तो वो इस मामले में खुद एक्शन लेंगे और खुद एफआईआर करेंगे। लेकिन ये तो सिवान की बात है, जो एक बिहार में एक जिला है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारी जगह पर इस तरह के बीडीओ जैसे सुनील कुमार हैं वो मौजूद हो, क्योंकि इसके बावजूद भी लगातार पत्रकारों के साथ स्कूलों में कवरेज करने के दौरान अभद्र व्यवहार हो रहे हैं। पहले हम कुछ घटनाओं की बात करेंगे, फिर सॉल्यूशन पर बात करेंगे कि आप यानी कि अगर आप पत्रकार हैं और स्कूल को कवर करना चाहते हैं, वहाँ पर कोई घोटाला या फिर कोई चीज़ को उजागर करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। क्योंकि हमारे एक दर्शक हैं टीटी न्यूज़, उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने कमेंट में कहा कि जब वो स्कूल में कवरेज करने गए तो उनके ऊपर सेक्शन 354 लगाई गई। सेक्शन 354 का मतलब है कि किसी महिला के साथ बलपूर्वक अभद्रता करना, उसके शील भंग की कोशिश करना, मतलब मॉलेस्ट करना। ये एक तरीके से आईपीसी की सेक्शन 376 यानी जो रेप में लगती है उसी के बराबर एक धारा समझ लीजिए आप, काफी खतरनाक है। इसमें 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर रिपोर्टर बिना किसी तैयारी के केवल भावनाओं के वशीभूत होकर केवल इमोशंस में आ जाए कि भाई स्कूल में गलत काम हो रहा है, हम वहां जाएंगे, वहां की कवरेज करेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे, तो ऐसा भी उनके साथ होता है। आप अगर गूगल में सर्च करके देखेंगे तो एक नहीं दसियों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पत्रकारों के साथ स्कूलों में अभद्रता हुई, टीचर्स ने उन्हें मारा पीटा तक। 2 अप्रैल 2022 को बोकारो के एक स्कूल में भी इसी तरह हुआ। वहां पर 3 जर्नलिस्ट अयाज, समर और एक महिला रिपोर्टर शालिनी, इन तीनों के साथ मारपीट की। तो ये इस तरह के मामले हैं। ये सब केवल क्षेत्रीय मीडिया के साथ ही नहीं होता, या आप कहें कि केवल डिजिटल मीडिया के साथ ही नहीं होता। ऐसा तो देश की राजधानी दिल्ली में बीते 22 सितंबर की ही बात है। एक सरकारी स्कूल में कवरेज करने के लिए डीडी न्यूज़ के पत्रकार जब पहुंचे तो उनके साथ भी स्टाफ ने बदसलूकी की। तो पत्रकार चाहे रजिस्टर्ड मीडिया के हों या डिजिटल मीडिया के हों या फिर रीजनल न्यूज़पेपर्स के हों, उन्हें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि ये जो सावधानी मैं आपको बताऊंगी ये एकदम रामबाण है, कोई कानून है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये एक तरीके से प्रिकॉशन तो है ही जो आपकी मदद करेगी। जैसे सबसे पहला, आपकी अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ है। तो बेहतर है जब आप स्कूल में जाएं तो एक प्रोविज़न होता है कि आप बीडीओ से परमिशन लें, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनके पास आप परमिशन लेते हैं कि हम स्कूलों में कवरेज करना चाहते हैं। हम वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की एमिनिटीज़ जो हैं, जो बच्चों के लिए शौचालय हैं या फिर मिड डे मील्स हैं, इन सब की रिपोर्ट लेना चाहते हैं। तो हम ये काम करना चाहते हैं, तो इसकी बाकायदा वो लिखित में भी परमिशन दे सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। तो जब आप ये परमिशन लेते हैं तो आपके पास एटलीस्ट एक सबूत होता है कि आप ज़बरदस्ती स्कूल में नहीं घुसे, आपका इरादा गलत नहीं था। इसके बाद जब आप स्कूल में जाएं तो आपकी एंट्री का भी एक तरीका होना चाहिए, एक सलीका होना चाहिए। क्योंकि मैं कई बार देख रही थी, मैं खुद भी वीडियोस को देख रही थी, तो उसमें रिपोर्टर्स धड़ धड़ाते हुए घुस जाते हैं और सवाल जो टीचर्स से करते हैं वो बड़े ही रौबदार तरीके से करते हैं। शायद ये एक चलन है हिट करने का, इसलिए वो इस तरह से सवाल करते हों। सवाल तीखे होने चाहिए, वो बदतमीजी नहीं लगने चाहिए। तो आप ऐसे सवाल पूछें जिससे कि टीचर्स शर्मिंदा हो जाएं और आपको जवाब देने पर मजबूर हो जाएं। मैंने देखा कि एक जगह पर वो एक मैथ्स का सवाल पूछ रहे हैं, जब टीचर को नहीं आ रहा तो उसके बावजूद भी वो
ज़बरदस्ती माइक उनके मुंह के अंदर डाले जा रहे हैं, बताइए इसका जवाब, बताइए इसका जवाब, जबकि करना उनको ये चाहिए था कि सर इसका जवाब दीजिए। जब वो जवाब नहीं दे पाए तो उसके बाद उन्हें कैमरे से मुखातिब होना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि ये शिक्षक हैं जो इतनी इतनी एजुकेशन लेकर आते हैं, जिनके कंधों पर देश के भविष्य हैं, ये जो बच्चे हैं उनके भविष्य का दारोमदार होता है। तो वो उसको उनको कैमरे से इंटरेक्ट करना चाहिए था फिर, और बताना चाहिए था कि इतने छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो ये आपको जो एक स्कूल के अंदर की मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ। उसके बाद आप दूसरी प्रिकॉशन लें कि आप दोनों पक्षों के स्टेटमेंट रखें। मान लीजिए आप स्कूल के अंदर गए तो आप पहले ऑफिस कार्यालय जाएं, वहाँ पे प्रिंसिपल से बात करें कि भाई हम इस विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं, यहाँ जो स्कूल में सुविधाएं हैं या पढ़ाई है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, स्कूल विजिट करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है अगर स्कूल में गड़बड़ी हो रही होगी तो आपको कवरेज के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। फिर भी आप जितना विजुअल वहाँ ले सकते हैं ले लीजिए और उसके बाद आप प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लीजिए। अगर वो देते हैं, नहीं देते हैं तो वापस आप अपने कैमरे से मुखातिब हो जाएं और उसके बाद में आप वहाँ का जो भी आपने वहाँ ऑब्जर्व किया उसको स्टेटमेंट दें। इसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो आपका बीडीओ या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। आप वहाँ जाइए, वहाँ पर आप ये सब स्थिति बताइए कि हम स्कूलों में गए, हमने इन स्कूलों में ये एक्टिविटी देखी, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या सरकार इनके ऊपर कोई नज़र या निगरानी रखती है। इस तरह से आप दूसरे पक्ष का भी स्टेटमेंट लीजिए। ये तो हुआ एक फॉर्मल तरीका जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसके बाद हो सकता है प्रिंसिपल आपको वहाँ से भगा दे या फिर आपको वीडियो ही टाइम ना दे। तो ये एक फॉर्मल तरीका है, बस इसमें आपकी स्टोरी बन जाएगी, आपको कोई हानि भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप खोजी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास उस क्षेत्र का जन समर्थन होना चाहिए। जन समर्थन से मतलब ये है, बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर ऐसा हुआ कि पत्रकार ग्रामीणों की शिकायत पर या फिर वहां के स्कूलों में जो कुछ हो रहा था उनके पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की शिकायत पर स्कूल में पहुंचे। तो जब उनके साथ गलत होना शुरू हुआ तो वो लोग बीच में आए, उन्होंने टीचर्स को डांटा और पत्रकारों का सपोर्ट किया। तो आपके पास सबसे पहला जो होना चाहिए इस केस में, खोजी पत्रकारिता के केस में, कि आपके पास कोई ना कोई कंप्लेंट होनी चाहिए और साथ में वो शिकायती भी होना चाहिए, कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति। उसके साथ आप उनका स्टेटमेंट ले सकते हैं, फिर वहाँ के विजुअल्स ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम किया है, उनके पास स्कूलों में बच्चे झाड़ू लगाते हुए मिले हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें हैं जो पत्रकार कैद करते हैं। तो उन्होंने, जो वीडियो सुनील हैं सिवान के, उन्होंने ये बात कही भी है कि पत्रकार अगर इन चीज़ों को उजागर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पत्रकार को पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कवरेज करने से नहीं रोका जा सकता। ये खुद वीडियो का स्टेटमेंट है। हम बात कर रहे थे कि आपके पास खोजी पत्रकारिता करें तो जन समर्थन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण दूंगी। हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं जो देश भर में फैले हैं, वो स्कूलों में जाकर कवरेज करते हैं और उनके साथ ऐसा बहुत ही कम हुआ है। एक लास्ट केस में ऐसा हुआ था कि पुलिस ने फॉल्स एफआईआर की थी, उनके ऊपर इसी तरह से इल्ज़ाम लगे, उनके ऊपर कहा गया स्कूल में घुसे और इन्होंने लड़कियों के वीडियो बनाए। ये बहुत सीरियस बात है। तो इस तरह के बात उनके ऊपर भी एलिगेशंस हुए। तो इसके खिलाफ सब लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई, वहाँ के लोगों ने बात की, इसी से रिपोर्टर के साथ न्याय हुआ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो प्रिकॉशंस हैं, जो आप अगर लेंगे तो फील्ड में आपके साथ दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन अगर आप केवल और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकार हैं तो आपको दो चीज़ें और एक्स्ट्रा करके चलनी पड़ेंगी। आपको अपनी सुरक्षा अपने आप खुद से पुख्ता करनी पड़ेगी। आपको पत्रकारिता के नॉर्म्स पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है, आप एक कंपनी के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप केवल कंपनी कहलाते हैं तो आपके पास प्रेस आई कार्ड नहीं होता, जिससे कि फील्ड में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो यदि अगर आपके साथ ऐसी कोई परेशानी है तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं, क्योंकि लीड इंडिया मीडिया टाइप के बाद आपको ये राइट देता है कि आप भी प्रेस आई कार्ड इशू कर सकें और अपने फील्ड में हो रहे भ्रष्टाचार और करप्शन को उजागर कर सकें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।